हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में जो विगत तीन दिनों से जिस पाठ को पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, आज पुनः उसी की ओर चलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके इस पाठ का सम्यक पूर्वक समीचीन पूर्वक अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए, व्यायाम सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमारे लिए सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवाई है। इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ पुरातन ग्रंथ आचार्य सुश्रुत ने जिस ग्रंथ को लिखा है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता, उससे ही हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो आइए हम उसकी ओर चलते हैं। आया है 7वां श्लोक है। देखिए, यहाँ से 7वां श्लोक है, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि व्यायाम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, जो नित्य व्यायाम करता है, नित्य कसरत करता है, नित्य योगा करता है, विरुद्धम अपि भोजनम, यदि वो मान लीजिए उसके विरुद्ध भोजन कर लेता है अथवा तो ज़्यादा भोजन कर लेता है, और विदग्धम अविदग्धम वा, यदि तो वह बहुत यानी पका हुआ भोजन है अथवा तो कच्चा भोजन है, लेकिन निर्दोषम परिपच्यते, यदि व्यक्ति व्यायाम करता है तो उन भोजनों का दोष उसको नहीं लगता है, उसके शरीर में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो व्यक्ति चाहे वह कच्चा भोजन कर ले अथवा तो पक्का कर ले अथवा तो उसके विरुद्ध भोजन कर ले, लेकिन जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनके शरीर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए 8वें श्लोक पर चलते हैं कि व्यायामो ही सदा पथ्यो। व्यायाम जो है सबसे बड़ी औषधि है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो व्यायाम है वह व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी औषधि है। यदि आप निरोग रहना चाहते हो, यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो, यदि आप बड़ी बड़ी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो, तो आपको व्यायाम करना चाहिए। जो बड़े से बड़े रोग हैं वह एकदम व्यायाम से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और बलिनाम स्नग्ध भोजनम, बलिनाम यानी वह बल प्रदान करने वाला है हमारे शरीर को। क्या प्रदान करने वाला है? बल प्रदान करने वाला है हमारे शरीर को। ठीक है। स्निग्ध भोजनम, और भोजन आप कितना भी कर लें उसको पचाने वाला है, उसको स्निग्ध करने वाला है। ठीक है। तो व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनम। व्यायाम जो है हमारे लिए सबसे बड़ी औषधि है, क्योंकि वह हमारे शरीर को बल प्रदान करता है और भोजन में स्निग्धता प्रदान करता है। और साचा शीते वसंते च, चाहे वह शीत ऋतु हो और चाहे वह वसंत ऋतु हो। शीत ऋतु का मतलब क्या होता है? सर्दी का समय। जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, ठंडी ज़्यादा लगती है, उनके लिए शीत ऋतु में कम से कम 1 घंटे व्यायाम करना चाहिए अथवा तो 1.5 घंटे व्यायाम करना चाहिए। और बसंते च, जो बसंत ऋतु होती है उस समय भी उनको अच्छा व्यायाम करना चाहिए। तेषाम पथ्यतम स्मृतः, उसमें ये जो व्यायाम है सबसे बड़ा पथ्य होता है, सबसे बड़ी औषधि होती है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः, सर्वेषु यानी सभी, ऋतुषु यानी ऋतुओं में, अहरः दिन रात। ठीक है। सभी ऋतुओं में, एक बार ध्यान दीजिए, सभी ऋतुओं में। ठीक है। अहरः और दिन रात। पुंभी आत्महितैषी, पुंभी का मतलब क्या है? मनुष्यों के द्वारा आत्महितैषी, आत्म यानी अपना, हितैषी यानी जो हित चाहने वाले हैं, जो स्वयं का हित चाहते हैं। क्यों? यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं, यदि आप योगा नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के सबसे बड़े शत्रु हैं। इससे बढ़कर के कोई और शत्रु नहीं है। तो यदि आप अपना भला चाहते हो, अपने शरीर का भला चाहते हो, तो इसके लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। पुंभी यानी मनुष्यों को, आत्म यानी अपना, हितैषी भी यानी हित चाहते हो। बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायो हंतिन अन्यथा। बलस्यार्धेन यानी बलस्यार्धेन कर्तव्यो, हमेशा जो है आपके शरीर के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आपको जो है व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा, नहीं तो यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आपके ऊपर न जाने कितने रोगों का आक्रमण हो जाता है।
हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तत् बलार्धस्य लक्षणम। हृदय के स्थान पर स्थित वायु यदा यानी जब वक्त्रम प्रपद्यते मुख पर पहुंच जाती है, ठीक है। हृदय यानी हृदय के स्थान यानी स्थान पर स्थित जो वायु है यानी हवा है, यदा यानी जब वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्र का मतलब होता है मुख, मुख पर प्रपद्यते यानी पहुंची है, तो व्यायाम कुर्वतोस जंतोस तत्बलार्धस्य लक्षणम। तो यानी जब आप मुंह फुला करके जब व्यायाम करते हैं तो उससे क्या है, हमको पूरा लाभ नहीं हो पाता है, ठीक है। मुंह खोल करके यदि आप व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम का हमको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तब क्या करना चाहिए, हमेशा जो है मुंह बंद करके व्यायाम करना चाहिए, यानी श्वास को ज़्यादा बार बार नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है मुंह बंद करके व्यायाम करना चाहिए। बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्योन्यथा, ठीक है। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तत् लक्षणम, तब जो है वह बलार्ध का लक्षण होता है। वयो बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। अपनी अवस्था के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। वयो बल यानी ये बात नहीं है कि अब आप 80 साल के हो और आपने 100 डब से मार ली, नहीं नहीं, जितनी आपकी आयु है उसके अनुसार आपको व्यायाम करना चाहिए। देश काल असनानि च, देश काल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, और यानी भोजन भी जो है थोड़ा बहुत करना चाहिए। समीक्ष कुर्यात् व्यायाम, अच्छी तरह से सोच समझ करके व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में कई रोगों की उत्पत्ति भी हो जाती है यदि आप उल्टा सीधा व्यायाम करते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज हमारा ये पाठ समाप्त हो चुका है। कल हम जो है फिर से अगले पाठ को पढ़ेंगे। अस्तु मंगलम।